नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, जो हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट लेकर आए थे बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट प्रवर्तक और उसके सिद्धांत का, उसमें हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ये सीरीज रहेगा। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन इस तरह से है। देखिए, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत आपके दिया था जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने दिया था बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसको याद कर लीजिएगा, जीन पियाजे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि के संवेगात्मक विकास का सिद्धांत दिया था आपके गैल-मैन ने दिया था। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का संरचना सिद्धांत दिया था आपके आइजेंक ने दिया था। ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे को आप लिख सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पे इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। दोनों ही जो भी जितने भी होता है सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक चौथा, बुद्धि का पदानुकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था फिलिप बर्मन ने दिया था। ठीक है। आगे देखते हैं, फटाफट से देख लेते हैं, बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया था? जो बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत है, किन्होंने दिया था? तो जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए, बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया था? तो स्टर्नबर्ग ने दिया था। उन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से है देख लेते हैं। विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि। ठीक है। ये 3 बुद्धि में बांटा था। किन्होंने? तो स्टर्नबर्ग ने बांटा था। ठीक है। आगे देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जीन पियाजे ने बुद्धि को क्या कहा है? तो जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके टीटी और शिक्षक भर्ती के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखिए, अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। देखिए, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के 4 प्रकार होते हैं, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। देखिए, अल्फ्रेड बिने ने कहा है कि ज्ञान के बुद्धि के 4 प्रकार होते हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा आविष्कार, तीसरा निर्देश और चौथा आलोचना। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम पे। टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? टर्मन ने बुद्धि को क्या कहा है? तो टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। देखिए, टर्मन ने क्या कहा है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता को टर्मन ने बुद्धि कहा है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? वुडवर्थ ने बुद्धि को कैसे परिभाषित किया है? तो वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ ने क्या कहा? कार्य करने की एक विधि है। आपके टर्मन ने क्या कहा था? कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ठीक है, ये टर्मन ने कहा था। याद रख लीजिएगा, स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके लिए, बहुत ही मजेदार स्टेटमेंट लेकर आए हुए हैं। आगे देखिए, स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? स्टर्न ने क्या कहा है बुद्धि को? ठीक है। तो स्टर्न के अनुसार क्या है? बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। समायोजन कर लेता है, बोला है किन्होंने? स्टर्न ने कहा है। बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा? बकिंघम ने बुद्धि को क्या कहा है? तो बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बुद्धि से रिलेटेड ये प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं। आगे देखिए, वेस्लर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो वेस्लर ने बुद्धि को क्या कहा है? बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता है। मतलब किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की और वातावरण में समायोजन करने की सामूहिक योग्यता को बुद्धि कहा है। किन्होंने? वेस्लर ने। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? स्पीयरमैन ने बुद्धि को क्या कहा है? देखिए, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि क्या है? तो बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। तार्किक चिंतन करने की योग्यता कहा है किन्होंने? स्पीयरमैन ने कहा है। सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो बुद्धि 3 प्रकार की होती है, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? बोला है 3 प्रकार के, अमूर्त, मूर्त और आपके सामाजिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि सामान्यतः किन व्यक्तियों में पाई जाती है? देखिए, तो ये जो अमूर्त बुद्धि है वह किन व्यक्तियों में पाई जाती है? तो शिक्षक, लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक एवं आदि व्यक्तियों में पाई जाती है। शिक्षक में, लेखक में, कलाकार में और वैज्ञानिकों में पाई जाती है अमूर्त बुद्धि। ठीक है।
आगे देखिए, यांत्रिक बुद्धि तथा स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो देखिए, यांत्रिक और स्थूल बुद्धि किसको कहा जाता है? तो मूर्त बुद्धि को यांत्रिक या स्थूल बुद्धि भी कहा जाता है। बुद्धि से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूर्त बुद्धि किन व्यक्तियों में पाई जाती है? तो मूर्त बुद्धि जो है, अमूर्त के बारे में देख लिए, अब मूर्त है, ठीक है। इंजीनियर, फार्मैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिकल और या फिर इलेक्ट्रीशियन में मूर्त बुद्धि पाई जाती है। ये है क्वेश्चन 18-19 में आते हैं। सामाजिक बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है? तो सामाजिक बुद्धि आपके समाज सेवक, बीमा एजेंट, नेताजी, पंत जी, संत जी, इन लोगों में पाया जाता है आपका सामाजिक बुद्धि, ठीक है। आप देखिए, एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो एक कारक सिद्धांत को आपके राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। एक कारक सिद्धांत को राजकीय कारक के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत क्या है? तो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है। जो एक कारक सिद्धांत है वह बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत है, याद रखिएगा। आगे देखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? तो ये स्पीयरमैन ने ही दिया। द्विकारक सिद्धांत भी किन्होंने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे, ठीक है। स्पीयरमैन कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे, याद रखिएगा। स्पीयरमैन फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? देखिए, स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? इस हद तक जा सकता है व्यापम, एकदम डीप जाकर पूछ सकता है इस बार, इसलिए सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोवैज्ञानिक बने। देखिए, मनोवैज्ञानिक बनने से पहले वे सांख्यिकी के प्रोफेसर थे। कौन? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध बताया है चिंतन से। किससे बताया है? चिंतन से। स्पीयरमैन का बुद्धि का संबंध किससे है? चिंतन से है। आगे देखिए, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो देखिए, अमूर्त बोला है, ठीक है। पियाजे के 4 विकासात्मक सिद्धांत बताया था मैंने, है ना। तो इसमें से अमूर्त संकल्पनाओं, ये बार बार पूछा जाता है। ये है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष के बाद की होती है, ठीक है। आगे देखिए, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की किसके द्वारा किया गया है? तो पियाजे के द्वारा। देखिए, बौद्धिक विकास के 4 सिद्धांत मैंने बताया है ना, चारों बताया गया है हमारे पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, बहुत सारा वीडियो बना हुआ है हमारा। आगे देख लीजिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी समाप्त नहीं होगा, मतलब निरंतर जारी ही रहेगा। विकास कैसा रहेगा? निरंतर, कंटिन्यू बना रहेगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी उसमें। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। देखिए, इस ऐसी भी स्टेटमेंट देता है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। 4 जो पियाजे की अवस्थाएं हैं, पहला संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस तरह से 4 जो अवस्थाएं हैं, उनमें से आपके एक होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसमें क्या होता है? तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है बच्चा। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ये है किशोरावस्था में हो जाते हैं। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छा से विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व कौन नहीं है? तो सामाजिक संचरण एक पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है। आगे देखिए, 33 नंबर, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रयासों से होती है। यह अवस्था है, देखिए, 7 से 12 वर्ष में होती है, ठीक है। अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त वाला 7 से 12 वर्ष तक होती है। संवेदी पेशी अवस्था होती है। देखिए, संवेदी पेशी अवस्था कब से कब तक होती है? जो मैंने बताया, पियाजे की 4 अवस्थाएं पूरा रट लीजिएगा। पहला होता है 0 से 2, दूसरा होता है 2 से 7, तीसरा होता है 7 से 11 और चौथा होता है 11 से ऊपर, ठीक है। तो 11 से ऊपर, तो यहाँ पे संवेदी पेशी मतलब पहली ही अवस्था है, वो कौन सा है? 0 से 2, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला पार्ट जल्द ही लेके आएंगे इसी तरह के
आपके वन लाइनर होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे लगे होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वन लाइनर आपको जोरदार धमाकेदार तरीके से मिलता रहेगा। और अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। नमस्कार, धन्यवाद।